फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिल्पी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 8 ऑफ साइंस। चैप्टर का नाम है मोशन। तो हमने पहले ही इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लिया है और इसका 8.1 डिस्क्राइबिंग मोशन, 8.1.1 मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और 8.1.2 यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सारे हमने कर लिए हैं। तो हमारा 8.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 8.2 मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन का मतलब होता है स्पीड। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे स्पीड को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ फिगर्स दी हुई है। ये फिगर ए है और ये फिगर बी है। तो पहले फिगर ए को देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ स्पीड दे रखी है। यहाँ पर क्रिकेट चल रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, नीचे एक टेबल दिया हुआ है। बॉलिंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर 140, 143, 135, 145, 132, 130 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जितना डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बॉल है, उसने जितना डिस्टेंस जितने टाइम में कवर किया है, उसकी स्पीड, मतलब वो फास्ट गई है, स्लो गई है, तो उसे उन्होंने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, मैग्नीट्यूड्स में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि है किलोमीटर पर आवर, जिसे हम स्पीड कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट ये वाली फिगर है। यहाँ पर इन्होंने एक, आप देख सकते हो, एक रोड है और यहाँ पर एक साइन बोर्ड है। इस साइन बोर्ड को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या होता है? आपने कई बार रोड्स में देखा होगा ऐसा साइन बोर्ड जिसमें ऐसा लिखा होता है। ऐसा क्यों लिखा होता है? क्योंकि अगर जैसे ये वाली गाड़ी 50 किलोमीटर चलेगी, अगर ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस रोड पे चलेगी तो इसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। और अगर ये वाली गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर से चलेगी तो क्या होगा? इसका एक्सीडेंट हो सकता है ना। इसलिए यहाँ पर कुछ स्पीड लिमिट्स दी जाती है। अब इन स्पीड लिमिट को देखकर आपको क्या लगता है, कौन सी स्लो चल रही है और कौन सी तेज़ चल रही है? ये वाली स्लो चल रही है और ये वाली तेज़ चल रही है। यही सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको अभी बताई है, ये इस पूरे पैराग्राफ में पूछी गई थी और वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम लेते हैं एक गिवन डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है। अब देखो, जैसे आप रोड पे चलते हो, रोड पे किसी गाड़ी में, किसी व्हीकल में बैठे होते हो, तो बहुत सारी गाड़ियाँ एक ही डिस्टेंस से स्टार्ट कर रही होती है, लेकिन कुछ गाड़ी पीछे रह जाती है और कुछ आगे चली जाती है। तो मतलब हर ऑब्जेक्ट एक गिवन डिस्टेंस में अलग अलग टाइम लेता है उसे कवर करने में। कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो फास्ट जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो स्लोली जाते हैं। ठीक है। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट। जो रेट है, जो स्पीड है उनकी, जिससे वो मूव कर रहे हैं, वो अलग अलग हो सकती है। और अलग अलग ऑब्जेक्ट सेम रेट के साथ भी चल सकते हैं। आपने देखा हो कुछ गाड़ियाँ एक साथ भी चलती हैं, तो उनकी रेट, उनकी स्पीड सेम भी हो सकती है। तो इसमें बताया गया है कि अगर हमें रेट ऑफ मोशन को मेजर करना है, हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। हम क्या करने वाले थे? रेट ऑफ मोशन को मेजर करने वाले थे। तो यहाँ पर इन्होंने उसका तरीका बताया। क्या तरीका बताया? इन्होंने बताया है कि हमें अगर उसे मेजर करना है तो हमें सबसे पहले डिस्टेंस जितना हमने ट्रेवल किया उसे लेना है और उसके बाद हमें यूनिट टाइम में हमारा टाइम लेना है। ठीक है। कैसे लेना है? इसे हमें कुछ इस तरीके से लेना है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, ऐसे में। दिस क्वांटिटी इज़ रेफर टू एज स्पीड। इस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। मतलब इन्होंने किस क्वांटिटी को कहा है? जब हम स्पीड को टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे, जितना भी हमने ट्रेवल किया और टाइम जितना हमने लिया है उसको हम डिवाइड कर देंगे और जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। ओके। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड। जो एसआई यूनिट होती है स्पीड की, वो होती है मीटर पर सेकेंड।
उसे हम सिंबल में अगर लिखते हैं तो इट विल बी लाइक दिस। द अदर यूनिट स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्पेसिफाई करना हो, बताना हो कि वो कितनी स्पीड के साथ चल रहा है, वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, सिर्फ हमें उसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होगी। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कॉन्स्टेंट, जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की उसे कॉन्स्टेंट होना ज़रूरी नहीं है। तो हम बहुत सारे केसेस में क्या देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलते हैं, इसलिए हम उन्हें एवरेज स्पीड में मेजर करते हैं। तो अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा टोटल डिस्टेंस को और टोटल टाइम टेकन को। जैसा इन्होंने यहाँ पे दिखाया, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जितना भी हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और टोटल टाइम जितना हमने लिया है। ठीक है, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म चल रहा है तभी हम एवरेज स्पीड का फार्मूला यूज़ करते हैं, वरना हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। ये वाला फार्मूला अब कैसा है, इन्होंने v को बताया है स्पीड। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कुछ सिंबल दिए हैं, v को इन्होंने स्पीड बताया है, s को इन्होंने डिस्टेंस बताया है, और t को इन्होंने टाइम बताया है। ओके, अब इसमें बताया गया है, अब यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया जाएगा जिसके थ्रू हम इस फॉर्मूले को समझेंगे। एक कार है जो ट्रैवल करती है 100 किलोमीटर, और कितने आवर में करती है, 2 घंटे में वो 100 किलोमीटर तय करती है। इट्स एवरेज स्पीड इज़ 50 किलोमीटर, उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, 2/100 डिवाइड किया है, तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो 50 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। द कार माइट नॉट हैव ट्रेवल्ड एट 50 किलोमीटर पर आवर, पूरे टाइम जो है कार ने 50 किलोमीटर पर आवर से तो ट्रेवल नहीं किया होगा। ठीक है, समटाइम्स उसने फास्टर किया होगा, कभी कभी उसने तेज़ की होगी, और कभी कभी स्लो किया होगा। तो ये सिर्फ एवरेज स्पीड है, ज़रूरी नहीं है कि उसने हर पूरे टाइम ही ये वाली स्पीड लेकर रखी हो। ठीक है, नाउ अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। एग्जाम्पल 8.1, एक ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रैवल करता है 16 मीटर इन 4 सेकेंड। फिर दूसरी बार जब वो ट्रैवल करता है 16 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। पहले तो हमें क्या करते हैं, एवरेज स्पीड में हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस करते हैं अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो इन्हें पहले हम प्लस करेंगे, जैसे इन्होंने बताया टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इज 16 + 16 इक्वल्स टू 32 मीटर। ओके, उसके बाद टोटल टाइम टेकन 4, इसने पहले में 4 सेकेंड लिया था, फिर 2 सेकेंड। ओके, तो ऐसे हम प्लस कर देंगे, 6 सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास टोटल डिस्टेंस भी आ गया, टोटल टाइम भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें डिवाइड करेंगे, 32 मीटर अपॉन में 6 सेकेंड। ठीक है, अब इसे डिवाइड करेंगे तो आ रहा है आंसर 5.33 मीटर पर सेकेंड। अब ये कैसे आ रहा है, एक बार करके देखते हैं। तो यहाँ पर 6 को हम डिवाइड कर 6 और 32 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से। सो 2 3 = 6 एंड ये आ जाएगा हमारा 16। ओके, फिर अब हम डिवाइड करेंगे 3/16 से। अब 15, 5, फिर 1 बचा, 10, 9/1, फिर ये चलता जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, 1.3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारा राइट है। ओके, सो यहीं पे हमारा ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।